नमस्कार दोस्तों, कानपुर मशरूम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है कि हम अपने मशरूम कक्ष को मैनेजमेंट किस तरीके से करें। जैसे कि आप जब जगह का चुनाव करते हैं मशरूम कक्ष के लिए, तो सबसे पहले आप देखें कि जहां भी हम मशरूम कक्ष बनाएंगे वहां पर फ्रेश एयर और प्लस पानी की व्यवस्था किस तरीके का है। क्योंकि मशरूम कक्ष आप जहां भी बनाएंगे वो कंजेस्टेड एरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशरूम से बहुत सारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो कोशिश करें कि जहाँ पर फ्रेश एरिया है वहाँ पर हम मशरूम कक्ष बनाएं। अगर आपके पास पक्का कमरा है तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप कम बजट में झोपड़ी भी बनाकर कर सकते हैं। आप बहुत सारे वीडियो में देखते होंगे कि झोपड़ी बनाकर वो काम अपना सीजनली काम करते हैं, उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर फर्स्ट ग्रोअर हैं तो आप सबसे पहले आप सेंटर से ट्रेनिंग लीजिए, और ट्रेनिंग लेने के बाद आप उसका जो है प्रॉपर प्राथमिक जो स्टेज होता है ओस्टर मशरूम का शुरुआत आप कर सकते हैं। क्योंकि ओस्टर मशरूम की शुरुआत करने से आपको कुछ ना कुछ मशरूम की एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिससे आगे आपको काफ़ी हेल्प होता है। सबसे पहले हम मशरूम कक्ष को जब हम तैयार करते हैं तो मशरूम कक्ष को प्रॉपर जो है स्टेलाइज करते हैं। क्योंकि बिजाई करने से पहले मशरूम कक्ष में हम अपने बैग को जब रखते हैं उससे पहले मशरूम कक्ष का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। शुद्धिकरण करने के लिए आप क्या करते हैं कि 1 लीटर आप पानी देते हैं, या कमरे के हिसाब से जैसे आपने 2 लीटर पानी दिया तो उसमें आप करीब करीब 5 से 10 ml फॉर्मेलिन डालकर आप पूरे कमरे में छिड़काव करके कमरे को आप बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि कमरे के अंदर जितने सारे अनर्गल बैक्टीरिया होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, जो आपको मशरूम में नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि मशरूम कक्ष को शुद्धिकरण करने के बाद जब आप अपना बटन मशरूम की खेती अगर उसमें आप करते हैं तो आप अपने बैगों को शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने से पहले आप ये ध्यान रखें जरूर कि आप उसमें किस विधि, यानी कि आप हैंगिंग करेंगे या प्लस जो रेक वाला है आप वो करेंगे या बेड के थ्रू करेंगे, तो वो आपको डिसाइड पहले करना होगा। क्योंकि अगर आपको रेक वाइज करना है तो सबसे पहले रेक की जो सुविधा है वो कमरे में होना चाहिए जिस समय आप कमरे को शुद्धिकरण करते हैं, ताकि साथ में आपका रेक भी शुद्धिकरण हो जाए। दूसरा चीज है कि आप उस कमरे में लाइट की व्यवस्था, क्योंकि 15 डे के बाद जब आपके मशरूम कक्ष में माइसेलियम रन कर जाएगा सभी बैगों में, तो उसमें आपको एलईडी लाइट की आवश्यकता तो पड़ेगी। एलईडी लाइट का भी एक अलग महत्व है मशरूम में। जब आप मशरूम कक्ष में अपने सारे बैगों को शिफ्ट कर देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस कक्ष में किसी प्रकार की गंदगी इंटर न करे, कोई बंदा उसमें चप्पल लगाकर न जाए। क्योंकि बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया अगर आपके माध्यम से आते हैं तो आपके फसल को नुकसान करते हैं, कई तरह के बीमारी लगने की भी संभावना उसमें बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करें कि अपने फसल कक्ष को बिल्कुल सिक्योर रखें। 15 दिन तक तो आपको कमरे और दरवाजा को बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद करके रखना है, कमरे को डार्क करके रखना है, ताकि उसमें आपकी माइसेलियम रन कर रहा है। मशरूम के हिसाब से टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। अगर आप ओस्टर मशरूम का अगर उत्पादन करते हैं तो उसमें आपका जो है करीब करीब 25 से ऊपर टेम्परेचर 26, 27, 28 हो, माइसेलियम रन के टाइम में 30 भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वही बटन का खेती करते हैं तो उसमें आपको जो है 20, 21, 22 टेम्परेचर माइसेलियम रन के टाइम होना चाहिए। तो ये आपको प्रॉपर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखना है। इसके बाद आपको जो है जब माइसेलियम रन कर जाता है, इसके बाद पिन हेड आने की या पिन हेड बनने की संभावना होने लगती है। उस पीरियड में आपको जो है सबसे पहले कमरे में फ्रेश एयर की सप्लाई आपको देना पड़ता है। तो प्रॉपर कमरे में एरिएशन हो, कमरे में किसी प्रकार के फैन और कूलर नहीं चलाना है, क्योंकि मशरूम कक्ष में फैन और कूलर कभी नहीं चलाई जाती है। तो फ्रेश एयर आप कैसे देंगे? कमरे के दरवाजा को खोल देंगे। कोशिश ये करना है कि आप मॉर्निंग के टाइम और शाम के टाइम में ही आप कमरे के दरवाजा को खोलें, ताकि फ्रेश एयर उसमें एंटर कर सके। जब मशरूम आपके आने लगते हैं, पिन हेड आने लगते हैं, फल बनने लगते हैं, फ्रूटिंग आने लगती है,
तो उस समय भी आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे बटन मशरूम का अगर आप खेती करते हैं तो सबसे पहले जहाँ से भी फ्रूट आप निकालते हैं, फल को जैसे आप टर्निंग करके तोड़ते हैं, तो वहाँ पर आपको केसिंग, जो एक्स्ट्रा केसिंग है उसको आपको वहाँ पर डालकर ढकना होता है उस जगह को। इसके बाद आप जो है अपने जो केसिंग भी बनाते हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि केसिंग जो है बटन मशरूम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। केसिंग बनाने के लिए आप 200 पुराना गोबर का खाद और कोकोपीट का यूज कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट केसिंग बनती है उससे। आपको कोकोपीट आप जो है करीब करीब 1% और गोबर का खाद 2 साल पुराना हो, दानेदार हो, तो वो आपको जो है केसिंग में काफ़ी मदद करता है। केसिंग को भी आप शुद्धिकरण करना होगा आपको, करीब करीब उसको फार्मेलिन और बेवेस्टिन 10 लीटर पानी में आधा लीटर फार्मेलिन और 10 से 15 ग्राम बेवेस्टिन डालकर हाथों से आप धीरे धीरे हाथों से डालकर केसिंग के अंदर मिलाकर केसिंग को एक तिरपाल से 24 घंटा के लिए आप ढक देंगे। इसके बाद उसको 20 घंटे तक खुली हवा में फैला कर रखेंगे ताकि जो केमिकल का गंध है वो खत्म हो जाए। इसके बाद आप जो है अपने मशरूम के ऊपर 1 से 1.5 इंच मोटा केसिंग करेंगे। केसिंग करने के बाद आपको जो है हल्का पानी का स्प्रे आपको करना है केसिंग में, ताकि केसिंग में नमी बनी रहे, क्योंकि केसिंग में किसी प्रकार के न्यूट्रिशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल आपको केसिंग जो होता है वो भुरभुरी टाइप का होना चाहिए और मशरूम को निकलने में वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, यानी वो एक तरह का लेयर ना बनाए। अगर लेयर वो बना रहा है तो फिर वो आपके मशरूम को पिन हेड को निकलने में रोकेगा, जिससे आपका पैदावार बहुत ही कम आएगा। तो डियर दोस्तों, मशरूम मैनेजमेंट अगर आप सही तरीके से करते हैं और थोड़ा सा साफ सफाई, अगर आप भी कक्ष में जाते हैं तो आप अपने आप को भी थोड़ा सा हाथ पैर को सैनिटाइज या हाथ पैर को साफ करके ही आप अपने फसल कक्ष में जाए, तो आपके फसल कक्ष में आने वाली जो बीमारी है वो बीमारी कभी नहीं आएगी, जिससे कि आपको जो है काफ़ी अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। तो मैनेजमेंट जब आप करते हैं अपने फसल कक्ष को, तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान आपको रखना है। पहला कि फसल कक्ष में साफ सफाई हो, दूसरी कि फसल कक्ष में किसी अनोन पर्सन को आना जाना ना हो, तीसरा फसल कक्ष में टाइम से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को बराबर चेक करते रहें, प्लस उसमें पानी का जो उपयोग करना है उसको भी एक मात्रा के अनुसार पानी का उपयोग हम समय से करें। और दूसरी चीज़, एक अच्छे स्पॉन का चुनाव करें, कंपोस्ट को अच्छे तरीके से हम जांच लें, ताकि हम जब भी प्रोडक्शन शुरुआत करें तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक अच्छे लेवल तक प्रोडक्शन आए। अब रह गया कि आप स्पॉन जो है कहाँ से लेते हैं, किस सेंटर से लेते हैं। देखिए, स्पॉन बनाने के लिए हमारे पूरे भारतवर्ष में 2 से 3 कंपनियां ही सबसे बेस्ट है जो अच्छे स्पॉन की सप्लाई देती है। तो अगर आप स्पॉन किसी एक सेंटर से जुड़कर आप अगर काम करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, और आप उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जो भी आने वाली बीमारी है या जो मशरूम कक्ष में जो भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करना पड़ रहा है, तो उसको उस सिचुएशन को लेकर आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि हम इसमें आगे क्या कर सकें। डियर गाइस, आपको जो है ये हमारी जो जानकारी है अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। और मशरूम की खेती आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक फायदे का खेती है। अगर हम छोटे से कमरे से अपने मशरूम की शुरुआत करते हैं तो एक अच्छे लेवल तक जो है इसको हम कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा हो वही कर सकता है। इस काम को करने के लिए घर के जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं या घर के जो बुजुर्ग हैं, वो सभी लोग इस खेती को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस खेती में सबसे ज़्यादा केयर करना होता है। मेहनत आपकी कुछ नहीं है, ना मात्र की मेहनत है। आप जितना अच्छे से केयर करेंगे आपका जो है मशरूम उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। दूसरी चीज़ मार्केट की, तो आप अपने एरिया के मार्केट में सर्च कर दें कि आपके मार्केट में कौन सा मशरूम की ज़्यादा बिक्री है, आप उसी मशरूम का शुरुआत करें और कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाएं।
ओस्टर मशरूम की खेती अगर आप करते हैं तो हमारे इस चैनल पर ओस्टर मशरूम के बारे में काफ़ी जानकारी आपको दी गई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है खेती करने में, प्लस मशरूम का मटेरियल देने में या मशरूम से संबंधित कोई जानकारी देने में, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके एनी टाइम आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनिंग की यदि आपको आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में आके ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं मशरूम की खेती करने के लिए, तो एक बार वो आकर हमारे सेंटर में और हमसे ज़रूर विजिट करें, मिले और बात करें, तो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पर कर दिया जाएगा। डियर गाइज, आपको अगर जानकारी बेटर लगी होगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार।